आपके पेरेंट्स लोग उनके सपने सेक्रीफाइस कर देते हैं आपके लिए। खुद के दम पे करो जो करना है। 10वीं का है फिर भी आईफोन चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स आपकी लाइफ चेंज कर सकता है भाई। अच्छा, मिडिल क्लास बंदा ही सबसे ज़्यादा फंसता है इन सारी चीज़ों में। पहली चीज़ तो पता होना चाहिए लाइफ में क्या करना है। अगर मेरी वीडियो आती है ये चैनल पे तो वो टाइम पास वाली वीडियो नहीं रहेगी। नहीं, ये नई गाड़ी कैसे ले ली, ये क्या कर रहा है ऐसा। अरे भाई खुद का देख। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे भाई कि बिहेवियर के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, तो आपको आपका बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। मेरे वीडियोस को एज अ मोटिवेशन वीडियोस मत लेते जाओ। आई वुड रिकमेंड कि अगर आप मेरा ये दूसरा चैनल देख रहे हो, इन्फर्नो ऋषि 2.0 स्पेसिफिकली, तो इसमें जो कॉन्वर्जेशंस में ट्राई करता हूँ सारे कॉन्वर्जेशंस रॉ रखने का ट्राई करता हूँ। अगर मेरी वीडियो आती है ये चैनल पे तो वो टाइम पास वाली वीडियो नहीं रहेगी। ये ऐसी वीडियोस रहेगी जो आपको लाइफ में कुछ सिखा देगी। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बाइक बट बाइक, लाइफ, फाइनेंस है, सारी चीज़ें। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बाइक्स आर पार्ट ऑफ माई लाइफ, राइट। अनलेस मैं ऐसे बिजनेसेस चालू कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यूट्यूब कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने यूट्यूब से इनकम बिल्ड किया। देखा कहाँ से घुसे है, क्या जगह है क्या वहाँ से जाने के लिए, है जगह। अब कैसे एक्सीडेंट नहीं होगा बताओ मेरे को। आई एम टॉकिंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉट नेसेसरी ये चीज़ आप जो भी लोग देख रहे हो उनको अप्लाई हो। ये देखो ट्रेन नहीं दिख रही थी ना, देखो ट्रेन भी आ गई। तो नॉट नेसेसरी जो मैं चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ आप सारे लोगों की लाइफ में अप्लाई होगी। आपको आपका पाथ खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। इवन इफ़ आई टेल माई पाथ ऑफ सक्सेस, या मैं सक्सेस बोलूँ या ना भी बोलूँ उसको, इवन इफ़ आई टेल माई पाथ, वो मेरे लिए सही है भाई, आपके लिए नहीं। आपके लिए आपका पाथ आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। और खुद कैसे ढूंढ सकते हो, पहली चीज़ तो पता होना चाहिए लाइफ में क्या करना है, ठीक है। यहाँ से शुरुआत है। मेरे को बचपन से कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ, कैसे रहने वाला हूँ, कहाँ पे रहने वाला हूँ। आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। बस बाइक खरीदनी है भाई, उतना ही था मेरे को। दैट वाज माय बिगेस्ट ड्रीम। तो आप खुद सोचो कि मेरी घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी कि बस एक R15 खरीदने का सपना था भाई, बस एक R15, ठीक है। ऑल्दो एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि वो मैंने ली क्यों नहीं बाइक। जब मैं कॉलेज में था ना 11th 12th और डिग्री में, तो मेरा R15 लेने का सपना था भाई। ठीक है। सो मतलब दैट वाज द ओनली थिंग आई कुड थिंक ऑफ अफोर्डिंग। सुपर बाइक तो छोड़ दो, ठीक है। जब एक्चुअल रियलिटी पता चली, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे मेरे को पता चलने लगा कि भाई अभी क्या करना है, कितना पेमेंट कमा रहा हूँ, कौन सी बाइक ले सकता हूँ। सो मेरे को R15 लेनी थी, जो कि मैंने कभी ली नहीं। वो एक अलग ही टॉपिक है पूरा डिस्कशन करने के लिए। अगर आपको वो भी चाहिए रहेगा कि क्यों मैंने R15 नहीं ली, क्यों मैंने दूसरी बाइक ले ली, तो कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। लेकिन जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आपको लाइफ में करना क्या है। आपके करियर पाथ चेंज हो गए, आपके डिसीजंस चेंज हो गए विद टाइम, जैसे जैसे आप चीज़ें करने लगोगे। बट पहले ही अजम्पशन में अगर आप रहोगे ना कि मेरे को ये करना है, और वो नहीं होने के बाद मेरे को नहीं मालूम मेरे को क्या करना है, इट डजेंट हैपन लाइक दैट। आपको आपका रास्ता ढूंढते रहना पड़ता है, ठीक है। जैसे मेरे को बाइक लेनी थी, मेरे को काम करना पड़ा, लेबर का जॉब करना पड़ा, चीज़ें करनी पड़ी। सो मेरे को ये एटलीस्ट ये मालूम था कि लाइफ में कुछ चाहिए नहीं चाहिए भाई, लाइफ में एक बाइक तो चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक तो चाहिए। सो वो चीज़ मेरे को मालूम थी कि वो एक चीज़ चाहिए, तो उस डायरेक्शन में मैं बढ़ता गया। एंड नाउ आई ओन मल्टीपल सुपर बाइक्स, राइट। अभी तो 2 है फ़िलहाल। सो उस डायरेक्शन में मैं बढ़ता गया। कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, सब खुद से ही सीखना पड़ रहा था। और मैं ये चैनल भी इसीलिए चलाता हूँ, दिस इन्फर्नो ऋषि 2.0 स्पेसिफिकली, कि आप लोगों को एटलीस्ट रहे भाई कोई तो भी है जहाँ से आपको जेन्यून इन्फॉर्मेशन मिले, जेन्यून एंड ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन। जस्ट मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि यार भाई लाइफ में मतलब कैसा है ना भाई, जब यंग होते हो ना आप, मैं भी जब अपने प्रॉपर टीनेज में था ना, मतलब जब 12वीं पास हो रहा हूँ, कॉलेज का पहला ईयर है, तब ना एक्साइटमेंट अलग रहती थी। तब आप इसके बारे में सोचते नहीं हो कि लाइफ में क्या करना है भाई, आगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कब आने वाली है। तब हम लोग एकदम ऐसे मजाक में ले लेते हैं लाइफ को। एंड सडनली जब आपका बोलते बोलते ग्रेजुएशन हो जाता है, तब आपको रियलिटी चेक मिलता है कि अरे भाई जॉब क्या करूँ भाई अभी, क्योंकि अभी तो घर वालों का प्रेशर चालू हो गया ना बिल्ड होना। डिग्री में इतना पैसे खर्च किए, एजुकेशन में इतने पैसे खर्च किए, उनको भी थोड़ा सा रिटर्न एक्सपेक्टेड रहता है ना, राइट। क्योंकि आपके पेरेंट्स लोग उनके सपने सेक्रीफाइस कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। चलो मान के चलो एक फैमिली में 2 लड़के हैं, ठीक है। तो इमेजिन अगर फैमिली में एक ही बंदा पैसे कमा रहा है, फॉर एग्जांपल इफ़ योर डैड इज़ द ओनली पर्सन हु इज़ अर्निंग मनी,
बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है भाई, उनको कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं वो घर चलाने के लिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, जिस दिन आपको बच्चा हो जाएगा ना एक या दो बच्चे, तब आपको पता चलेगा भाई, जब स्कूल की फ़ीस का लोड आता है, उनके उनके एजुकेशन का रहता है, उनके मेडिसिन का खर्चा रहता है ना, हॉस्पिटल का खर्चा रहता है बार बार, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पेरेंट्स ये क्यों बोलते हैं कि बेटा लाइफ पे ध्यान दो, करियर पे ध्यान दो। तब आपको ये चीज़ पता चलेगी, तब तक नहीं पता चलेगी। मेरे को क्या भाई, बचपन में क्या अपने को कोई टेंशन रहता नहीं था, अपन मस्त खाली लाइफ एंजॉय करते थे ना, खेलना है तो खेलते थे, कूदना है तो कूदते थे, तो मतलब खेल कूद मतलब चालू ही रहता था, राइट। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ थी भाई कि भाई आपको कितने पैसे कमा के लाने हैं, घर कैसे चलाना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं होता। तब तो बस आप अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करते रहते। लेकिन जब आपकी उम्र हो जाती है 25 के ऊपर चालू हो जाती है होना, देन यू स्टार्ट टू गेट दोज रियलिटी चेक्स कि अरे 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 अभी ना गड़बड़ हो रही है, अभी थोड़े सालों में शादी करनी पड़ेगी। कुछ कुछ लोगों की तो 20-21 साल की उम्र में ही शादी हो जाती है, पता नहीं। मतलब दिमाग अभी भी ग्रो ही कर रहा है भाई, अभी तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, फिर भी लोग 20-21 की उम्र में शादी कर लेते हैं, विच इज़ वेरी रिस्की अगेन। बिकॉज अगेन शादी कर रहे हो मतलब वो लड़की आपके घर आने वाली है, अगर आप लड़के हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भाई। तो आपको खुद की केयर करना, आपकी अगर बीवी हो तो उसकी केयर करना, बच्चे हो तो बच्चों की केयर करना। आपके पेरेंट्स की लाइफ आधे से ज़्यादा इसमें निकल जाती है। फिर आप लोग पेरेंट्स को बोलते रहते हो कि हम लोग नई गाड़ी कब ले रहे हैं। पेरेंट्स पे मत जोर डालो भाई, खुद के दम पे करो जो करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, पेरेंट्स को बहुत फोर्स करते हैं, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये फ़ोन दिला दो, मेरे को वो फ़ोन दिला दो, कुछ भी करो मेरे को ये दिला दो। बच्चा भी रोता रहता है मेरे को यही चाहिए, पेरेंट्स भी फिर तरस खा के फिर बोल छोड़ दे यार, बच्चा रोना तो बंद करेगा। कुछ नहीं होगा भाई, मैं पेरेंट्स लोगों को बोलना चाहूँगा, रोता है तो रोने दो, ठीक है। कितने दिन रोएगा, 2 दिन 3 दिन नहीं खाना खाएगा, मत खाने दो, अगला बच्चा पैदा कर लो भाई। कि ऐसे बच्चों को आप अगर बड़ा करोगे तो वो लाइफ में भाई कभी खुशी नहीं रह पाएगा, बिकॉज उसको खुद कमाना नहीं है ना। बच्चों को अगर बेसिक नीड्स मिलती है ना, एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इतना सफिशेंट है, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन उनका फ्रेंड सर्कल है ना, वो काफ़ी बेकार होता है। अमीर लोगों के बच्चे रहते हैं ना, स्पेशली अगर किसी स्कूल में जा रहे हो, आपके बाकी दोस्त लोग अमीर रहेंगे ना, जो रिलेटिव्स हैं हमारे, उनके बच्चों का मैं देखता हूँ भाई, 10वीं का है फिर भी आईफोन चाहिए। अरे भाई क्या क्या करेगा तो आईफोन लेके, हाँ कुछ पैसे कमा रहा है तो फिर ठीक है बात, लेकिन खाली मेरे दोस्त के पास फ़ोन है इसलिए मेरे को भी चाहिए, ठीक है। घर वाले मुश्किल से एजुकेशन का पैसा जोड़ पा रहे हैं और आप उनको बोल रहे हो कि नहीं 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 मेरे को ये फ़ोन खरीद के दिला दो। अपने पेरेंट्स को मत फोर्स करो ये सारी चीज़ों में, खुद को जो करना है वो अपनी लाइफ में करो। आपको आईफोन लेना है, कमाओ भाई पैसे, ले लो आईफोन, पेरेंट्स पे क्यों जोर डाल रहे हैं। कभी आपके पेरेंट्स के साथ ना डिस्कशन करके देखो, बातें करके देखो, पापा लोन कितने का चल रहा है आपका, है ना, आपको कैसे मैनेज करना होता है। एक बार बैठो, नहीं बताएंगे वो कुछ चीज़ें, नहीं बताने दो, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट पता करो कि फैमिली चलाते कैसे हो, ठीक है। आप कमा कितना रहे हो, कितना मेरा खर्चा कितना जाता है, आपको ज़रा एनालिसिस करो। 16-17 साल के बच्चे रहेंगे तो उतना तो समझ में आएगा ही एनालिसिस के लिए, राइट। बेसिक मैथ तो आना ही चाहिए, 10वीं 12वीं पास हुए हो तो बेसिक मैथमेटिक्स आपकी लाइफ चेंज कर सकता है भाई। लेकिन हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स ही नहीं आता आपको लाइफ में इंटीग्रेशन डेरिवेशन किसी काम का नहीं है, अगर आपको उसमें करियर नहीं करना है तो, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिशियन बनना है तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको करियर कोई और करना है तो बेसिक मैथ ही आपको काम आएगा। 2+2 4 ही होता है भाई, ठीक है। मैथ्स कभी गलत नहीं होता है हम लोग ये चांद पे जाके आते हैं, वो कैलकुलेशंस होते हैं भाई साहब, वैसे अंदाजे भरोसे नहीं जा रहा है कोई, सारे कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिक्स होता है उसके पीछे। सो एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिक्स पे फोकस करो, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बेसिक चीज़ आपको लाइफ में बहुत काम आएगी आगे। टैक्सेस क्या होते हैं भाई, अभी से पढ़ना चालू कर दो टैक्सेस के बारे में। आपके पापा कौन से इनकम स्लैब में आते हैं, वो कितना टैक्स भरते हैं, चालू कर दो इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करना। आधे से ज़्यादा पैसा तो टैक्स में ही जाता है भाई। आप खुद सोचो, वी लिव इन अ कंट्री ऑफ मोर दैन 1.5 बिलियन पीपल, राइट। 150 करोड़ से ज़्यादा आबादी है भाई अपने देश की। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हो ना, तो स्टैटिस्टिक्स देखने के बाद पता चलेगा कि भाई 150 करोड़ पॉपुलेशन तो है, लेकिन टैक्स कितने % लोग भर रहे हैं, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स इतने कम लोग भर रहे हैं भाई, उसका लोड बाकी नॉर्मल सिटीजन्स पे कैसे आता है, मिडिल क्लास पे कैसे आता है पूरा, क्योंकि वो सैलरीड है तो गवर्नमेंट को ईजी ज़्यादा है टैक्स कट करने में वहाँ से, ठीक है। हमेशा मिडिल क्लास बंदा ही सबसे ज़्यादा फंसता है इन सारी चीज़ों में।
क्योंकि पेमेंट तो टैक्स कट के हाथ में आ रहा है ना, उसके बाद आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज कर रहे हो, राइट। किसी की सैलरी आती है, अगर आपके पापा सैलरीड है तो उनको पूछो पापा कि आप इनकम टैक्स में कितना पैसा भरते हो, वो आपको डिटेल दे देंगे भाई कि क्या है, कितना पैसा भरना पड़ता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई लाइफ में। बाइक लेना है, सही है, मेरे लिए भी पहले वैसा ही था, बाइक ले रहा हूँ, क्या बात है भाई, सपना पूरा हो रहा है। बट देन आई स्टार्ट टू रियलाइज़ कि नहीं, दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। और ये चैनल में मेरा गोल यही रहता है कि आपको ये सारी चीज़ें मैं बताता रहूँ कि लाइफ में एक चीज़ ही सब कुछ नहीं होती है, ठीक है। बाइक है, मैं जब बाइक चलाता हूँ ना, आई राइड माई बाइक, दैट्स इट, फिर मैं दूसरा सोचता नहीं हूँ। फैमिली टाइम है, आई विल बी विथ माई फैमिली, फिर दूसरा कुछ सोचता नहीं, ठीक है। 100% प्रेजेंट रहना होता है। कार चला रहा हूँ, कार ही चलाऊँ, सो 100% प्रेजेंट रह के चीज़ें करनी होती है। हमारे यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों को तो प्रेजेंट रहना क्या है वही पता नहीं है ना। दोस्त को मिलने के लिए बुलाते हैं, कैफ़े में बैठते हैं, खुद फ़ोन चेक करते रहते हैं, तो दोस्त को बुलाया क्यों भाई, वीडियो कॉल कर लेते क्यों काम उसका भी टाइम वेस्ट करना और खुद का भी टाइम वेस्ट करना, राइट। बिकॉज हम लोग अभी ऐसे दुनिया में रह रहे हैं ना जो सोशली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और लोगों को जो सोशल मीडिया पे दिखता है ना, उनको लगता है वो सब सही है। भाई सबसे बड़ा स्कैम तो सोशल मीडिया का है, इस बात को समझो। सोशल मीडिया पे आपको लाइफस्टाइल दिखेगी भाई, सोशल मीडिया पे वो लाइफस्टाइल बनाने का प्रोसेस नहीं दिखेगा। अगर आप दिन में रील्स 1 घंटा भी देखते हो ना, आपको कितने तो भी लोगों के बाइक के, कार के डिलीवरी लेने के वीडियो सामने आएंगे, है ना। उसकी वजह से अपना क्या होता है ना, अपना पूरा फोकस अपने गोल से हट जाता है। हेलो तो उसकी वजह से अपना पूरा ध्यान हट जाता है कि इसने कैसे नई बाइक ले ली, ये ऐसा क्या कर रहा है। छोड़ दो भाई वो सब, थोड़े दिन के लिए इंस्टा बंद कर दो आपको तुरंत आपके लाइफ में इम्पैक्ट दिखना चालू हो जाएगा कि सोशल मीडिया आपके ब्रेन को कितना डैमेज करता है एक्चुअल में, आपको तब पता चलेगा। मैं सोशल मीडिया कैसे यूज़ करता हूँ, माई सोशल मीडिया यूज़ इज़ वेरी रेस्ट्रिक्टेड, एज सिंपल एज दैट। मैं क्या करता हूँ, मैं खुद इंस्टाग्राम पेज चलाता हूँ अपना, ठीक है, उस पर रील्स पोस्ट करते रहता हूँ। वो टाइम के लिए मैं इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, और मैं गलती से भी एक्सप्लोर पेज चेक नहीं करता भाई। मेरे को जितने लोगों की पोस्ट देखनी है उतने लोगों को मैंने फॉलो किया है, मैं बस उनकी पोस्ट देखता रहता हूँ। बाकी का मेरे को अननेसेसरी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उतना ही देखता हूँ, ज़्यादा नहीं। कोई किसी काम का नहीं है बाकी कुछ देखना आपको। हम लोग क्या करते हैं, एक बार वो लूप में फंस जाते हैं ना स्वाइप करने के, घंटों निकल जाते हैं भाई, 1-1 घंटा 2-2 घंटे निकल जाते हैं। आपका ब्रेन ऐसा फ्राई होने लगता है इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से, विच इज़ नॉट गुड। सो डिटॉक्सिंग चालू कर दो सोशल मीडिया की, है ना। पूरा डिटॉक्स नहीं कर सकते, अगर आपकी लाइफ सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है तो पार्शियल डिटॉक्स कर दो। दिन में आप 3 घंटा सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो लिमिट करो उसको, 1 घंटा यूज़ करो, धीरे धीरे आधा घंटा यूज़ करो। फिर बाद में जैसे जैसे आप आपका यूज़ कम करोगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि भाई अभी तो मेरे को 5 मिनट भी देखने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी तो ऐसा होता है मैं इंस्टाग्राम 2-2, 3-3, 4-4 दिन ओपन ही नहीं करता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्या ज़रूरत है ओपन करने की। हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी लाइफ में क्या करना है उस पर फोकस नहीं करते, दूसरे लोग उनकी लाइफ में क्या कर रहे हैं वो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा। जैसा सेम अगर आप किसी मिडिल क्लास कॉलोनी में रहते होंगे ना, अगेन नॉट डिफ्रेंशिएटिंग बट जस्ट टेलिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, तो आपने देखा होगा वहाँ पे ना बगल वाला क्या कर रहा है उसको ज़्यादा पड़ी रहती कि इसने ये नई गाड़ी कैसे ले ली, ये क्या कर रहा है ऐसा। अरे भाई खुद का देख, खुद के लाइफ में क्या चल रहा है वो देख। सो लोगों को खुद से ज़्यादा दूसरे की बहुत पड़ी होती है कि वो उनके लाइफ में क्या कर रहे हैं। भले ही आप खुद की लाइफ में कुछ भी ना कर रहे हो, दूसरों के लाइफ के बारे में ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। सो दूसरों के लाइफ में इंटरफेयर करना कम कर दो, खुद की लाइफ में इंटरफेयर ज़्यादा बढ़ा दो, और कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिसीजंस कैसे ले रहा हूँ, इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। चलो मान लो मैं अभी BMW 3 सीरीज़ खरीद सकता हूँ, खरीद क्यों नहीं रहा भाई, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, राइट, देयर इज़ अ फाइनेंशियल प्लानिंग बिहाइंड इट। मेरे को किसी को दिखाना नहीं है भाई कि मैं कौन सी गाड़ी, कितनी महंगी गाड़ी ओन करता हूँ। आधे से ज़्यादा लोग तो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ही जा रहे हैं आजकल। ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे जो लाइफ टाइम में कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन EMI लोन ये सब मिलना इतना ईजी हो गया है, लोन वगैरह मिलना इतना ईजी हो गया ना, तो लोग अनविलिंगली दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। जैसे मैंने अपने इधर काफ़ी लोगों को देखा है, कार चलाना नहीं आता है लेकिन फिर भी घर के बाहर एक कार खड़ी है, तो ली काय के लिए भाई वो कार अगर चलानी ही नहीं आती तो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगेन एवरीवन हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट ओपिनियंस ऑन दैट। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ, देखे भाई मैंने से बहुत लोग देखे। सो डोंट बाय अननेसेसरी थिंग्स
जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी थिंग्स मत खरीदो। जैसे ये भाई साहब अभी रॉन्ग साइड से आ रहे हैं, पूरी लेन आ रही है, देखो उसके पीछे कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बट दे आर स्टिल कमिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड। सो दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में मत पड़ो, लाइफ टाइम भुगतना पड़ सकता है भाई कभी कभी। आई हैव सीन मैनी पीपल गेटिंग इन द डेट ट्रैप्स एंड फिर लाइफ टाइम भुगतते रहते। 2 करोड़ का फ्लैट ले लिया, अफोर्ड नहीं कर सकते फिर भी खरीद लिया, 30 साल का EMI किया भाई, 30 साल का लोन। सो मैं जो बोल रहा था भाई, कुछ कुछ लोग 20-20, 30-30 साल के होम लोन ले लेते, धीरे 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 20-20, 30-30 सालों तक भरते रहते। अगेन आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दोज पीपल, उनका पर्सनल डिसीजन है, अगर उनको सेटल होना है वहाँ पे लेना है ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। हर किसी की थिंकिंग अलग होती है, बट मेरे को बेसिकली ये बताना होता है कि जितना अफोर्ड कर सकते हो उतना ही लो। फालतू का EMI सर पे चढ़ा के रखने से क्या होने वाला है, आपका ही नुकसान है। आपने 30 साल का लोन लिया या 20 साल का लोन लिया, आपकी गारंटी भी है कि आप 20 साल से जीने वाले हो तो EMI वो कौन भरेगा, घर वाले भाई हमें कल का भरोसा नहीं है क्या होगा कल, राइट। अभी कोई जा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई मर सकता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लाइफ इज़ अनफेयर, लाइफ इज़ अनफेयर, बिकॉज लाइफ इज़ एक्चुअली अनफेयर। बहुत से लोगों को ये समझता ही नहीं है, बहुत से लोग लाइफ को ना बहुत लाइटली ले लेते, और बहुत से लोगों को स्पून फीडिंग की आदत लग गई है। स्पून फीडिंग पता है ना क्या होता है, हर चीज़ के लिए वेट करते रहते। भाई जब अगला वीडियो डालेंगे उसके बाद हम सोचेंगे लाइफ में क्या करना है, भाई का अगला वीडियो हमारी लाइफ बदल देगा। अरे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जब तक आप खुद एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होता है। तो भाई मैंने तो आपको वैसे भी बोला है, मैं यूट्यूब एज अ पैशन करता हूँ, मेरे को गाड़ी चलाने का पैशन है, मेरे को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो मैं उसमें करता रहता हूँ। तो अगर मान के चलो मेरे को अगले 1 महीने के लिए टाइम ही नहीं मिला यूट्यूब करने के लिए, तो क्या आप 1 महीना वेट करते रहोगे अगले वीडियो का? तो आप अपना टाइम कितना वेस्ट कर रहे हो। आई विल ट्राई टू अपलोड एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, लेकिन आप लोगों की भी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए भाई कि हाँ ठीक है, जब तक अगला वीडियो आता है ना, इस वीडियो में जो बताया उसको लर्न करने का ट्राई करता हूँ, उसको सीखने का ट्राई करता हूँ, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करने का ट्राई करता हूँ। डू दैट, शेयर दैट एक्सपीरियंस इन नेक्स्ट वीडियोस कमेंट्स कि भाई पिछली वीडियो में आपने ये बोला था, मैंने ऐसा ऐसा किया, मेरे को ऐसा ऐसा चेंज लग रहा है। मेरे को भी सुनने में अच्छा लगता है यार कि चलो कोई तो भी अपने लाइफ में ये लेसन्स अप्लाई कर रहा है। मेरे जैसे थिंकिंग रखने वाले लोग बहुत कम है। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ भाई, बस जस्ट बता रहा हूँ कि थिंकिंग भी कितनी मैटर करती है भाई। बहुत कम लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है। मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ दिस लाइफ स्टाइल, ये महंगी गाड़ी, महंगे शौक, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंडसेट। माइंडसेट क्या होता है पता है ना, चीज़ों को गहराई से समझने का, डीप एनालिसिस करने का, खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का। दैट इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो यू हैव टू कीप एनालाइजिंग योर सेल्फ टाइम ऑन टाइम, ठीक है। डायरी बना लो, डायरी में खुद का एक रिकॉर्ड रखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कौन सा गोल सेट किया है, मेरे को कब तक क्या करना है, उसके डायरेक्शन में मैं कितना बढ़ रहा हूँ, राइट, कैसे बढ़ रहा हूँ, क्या एक्शंस ले रहा हूँ। हैव अ डायरी, रिकॉर्ड योर स्टफ। और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप धीरे धीरे एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे, वैसे वैसे आपको खुद को लाइफ में ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। मेनी पीपल अवॉइड दिस थिंग्स, राइट। डोंट फाइंड योर आंसर्स ऑन सोशल मीडिया, फाइंड योर आंसर्स इन द बुक, नेसेसरी बुक्स, ठीक है। अगर आपको ये भी डाउट लग रहा है कि भाई मैं कौन से बुक्स रीड करूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको 3-4 बुक्स की लिंक्स दे देता हूँ, जस्ट टू स्टार्ट विथ। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि अगला बुक कौन सा रीड करना है। सो आई विल जस्ट फॉर द सेक कि चलो स्टार्ट कहाँ से करते हैं वो बता देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो, आपको मिल जाएगी। एटलीस्ट रीड दोज बेसिक बुक्स। और बुक्स रीड करने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा भाई कि नोट्स लेने की हैबिट डाल दो, ठीक है। क्योंकि अगर वो बुक, अगर आपको लाइफ में मान के चलो मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें जो लेसन लिए है वो मैं आज नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ, लेकिन वो लेसन्स की ज़रूरत मेरे को 5 साल बाद गिरने वाली है, तो 5 साल बाद वो फिर मैं थोड़ी ना पूरा बुक रीड करूँ। तो इसलिए नोट्स लेना होता है। नोट्स में आप क्या करते हो, एक शॉर्टकट समरी के तौर पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको नोट करके रखते हो। और फिर उससे क्या होता है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो पूरा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वो छोटी छोटी चीज़ें जो है उस पर ध्यान देना होता है इन टर्म्स ऑफ समरी, बुक समरी, राइट। कितनी ट्रैफिक है देखा ट्रैफिक का टाइम भी यूटिलाइज़ कर रहा हूँ मैं व्लॉगिंग में, अपने स्किल्स बढ़ाने में। सो साइमल्टेनियसली आप खुद सोचो मेरे कितने सारे काम हो रहे हैं। मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, अभी ब्लॉग्स बना रहा हूँ, एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर रहा हूँ। मैं ट्रैफिक में चला रहा हूँ, साइडलिंग कर रहा हूँ, अपने स्किल्स पे भी फोकस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर रहा हूँ।
वो भी काम हो रहा है, मेरा एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, जैसे मैं रोड पे जितना ज़्यादा चलूँगा उतना मेरा रोड पे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, राइट। सो एक चीज़, खाली मेरे को बाइक चलानी है, तो वो बाइक चलाने के बाद मेरी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही है, देखा। सो ये आपको खुद सीखना पड़ता है भाई कि एक चीज़ को आप मल्टीपल चीज़ों में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ समथिंग आई हैव लर्न ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। ठीक है, एक दिन में नहीं आया भाई, इतनी अकल मेरे को तो आई नहीं एक दिन में। मेरे को कुछ सालों तक करना पड़ा, बहुत दिनों तक करना पड़ा, तब पता चला कि यार ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं था भाई, डर इतना लगता था लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, बिकॉज अगेन आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव माई ओन इनसिक्योरिटीज़, राइट। ये देखो देखो कैसा डाल दिया, देखा बीच में कंटेनर ने विदाउट इंडिकेटर। सो दैट्स वाई आई सेड लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। स्प्लिट सेकंड में चीज़ें चेंज हो जाती है, स्पेशली व्हेन यू आर राइडिंग इन सच टाइट स्पेसेस। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भाई, एक गलती और आपका काम ख़त्म, सारे सपने उधर ही चले जाते, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। सो बी प्रेजेंट, बी अटेंटिव। अननेसेसरी रश किसी काम का नहीं होता है। ट्राई टू बी प्रेजेंट बिकॉज प्रेजेंट इज़ द ओनली थिंग यू हैव। यू माइट हैव पास्ट ट्रॉमास, पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट का गिल्ट रहेगा आपके साथ, फ्यूचर के प्रेडिक्शंस रहेंगे आपके साथ, बट एक ही चीज़ जो कांस्टेंट है वो है प्रेजेंट मोमेंट। सो ट्राई टू बी प्रेजेंट एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। कुछ लोग तो अभी भी पास्ट में अटके होंगे कि यार ये ऐसा तो उस टाइम कर दिया होता तो आज मेरे पास ये होता। अरे नहीं है, नहीं किया उस टाइम, छोड़ दे उस बात को। आज क्या कर सकते हो वो देखो। लाइक मैंने नहीं पढ़ी 5 साल पहले किताब, आज पढ़ने वाला हूँ, राइट। सो फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू नाउ, उस पर फोकस करो। टास्क इन हैंड पे फोकस करो, अभी आपके हाथ में क्या है उस पर फोकस करो। चलो एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मेटल बनाने की प्रोसेस पता है ना, मेटलर्जी पढ़ा होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों ने। तो मेटलर्जी में कैसा होता है भाई, मेटल्स बनाने के प्रोसेस, तो आपने कास्टिंग पढ़ी होगी, फॉर्जिंग पढ़ी होगी। सो चलो फॉर्जिंग का प्रोसेस ले लेते। फॉर्जिंग में पता है ना आपको क्या होता है, लोहे को गर्म कर देते हैं, उस पर हैमरिंग करते हैं, राइट, और लोहे को और मजबूत बनाने के लिए। सेम चीज़ आपको लाइफ में करनी होती है हर रोज़। मान के चलो आप लोहा हो, ठीक है, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट आपका ओवन हो, माइक्रोवेव पता है ना, भट्टी पता है ना। तो वो आपका एनवायरनमेंट इतना खतरनाक है कि आपको लिटरली गर्म कर दे रहा है, आपके दिमाग को गर्म कर रहा है। आपको बस अभी उस पर हैमर करना है, ठीक है, रोज़ कुछ करके। आज 10 पेजेस पढ़ लिए किताब के, आज एक नई स्किल के बारे में सीखा, आज नई रिसर्च कर ली, दैट इज़ व्हाट हैमरिंग, यू कैन कॉल इट फॉर नाउ। तो आप खुद को फोर्ज करने का काम करो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे फोर्जिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, वो मटेरियल और स्ट्रांग होते जाता है, राइट। तो वैसे ही आपके लाइफ में भी होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे आप करोगे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। ट्राई टू बी प्रेजेंट, जितना प्रेजेंट हो सके उतना प्रेजेंट रहने का ट्राई करो। लाइफ में देखो क्या कर सकते हो भाई, दिमाग को चलाओ। यू हैव द मोस्ट पावरफुल वेपन एंड दैट इज़ योर ब्रेन। इस्तेमाल करो भाई, इस्तेमाल करोगे तो ही चलेगा, नहीं करोगे बंद पड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, जंग लग जाएगा उसको। अपने दिमाग को चलाना सीखो, उस पर ज़रा जोर डालना सीखो। जैसे मैं पहले कैसा था पता है ना, 2-3 साल पहले चीज़ें कैसी थी, मैं सोचता नहीं था भाई, गाड़ी में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया चलो शोरूम देख लेंगे वो लोग। लेकिन मैंने अपना माइंडसेट कैसे बदल दिया, गाड़ी मेरी है, सबसे पहले मेरे को फिगर आउट करने तो दो कि प्रॉब्लम क्या हुआ है मेरे एंड से। भले मेरे को उसमें ज़ीरो नॉलेज है, लेकिन मैं ऑनलाइन रिसर्च करूँगा, सर्च करूँगा कि क्या है, कौन सा पार्ट है, कैसा पार्ट है। खुद अपने एंड से जितना ट्राई हो सके उतना करूँगा। उससे गारंटी नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, उससे मेरा माइंडसेट अपग्रेड हो रहा है। कैसे हो रहा है कि मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ, खुद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, खुद चीज़ें कर रहा हूँ। सक्सेस मिलेगा उसमें, फेलियर मिलेगा, दैट इज़ अनदर पार्ट, राइट। जैसे मैंने वो ZX10R का एक वीडियो में आपने देखा होगा कि एरर कोड कैसे आया, अगले वीडियो में मैंने उसको कैसे एलिमिनेट किया, वापस अगले वीडियो में वो एरर फिर से कैसे आ गया। मतलब मैंने अपने एंड से ट्राई कर लिया। आई फेल्ड, देन आई सक्सीडेड, देन अगेन आई फेल्ड। अभी मेरे एंड से मेरे को मालूम है जब तक मैं सेंसर चेंज नहीं करूँगा वो एरर जाएगा नहीं। सो आई विल हैव टू टेक इट टू द शोरूम। सो आपको पहले खुद के एंड से ट्राई करना होता है, जिससे आपका खुद का माइंडसेट ग्रो होता है। और खुद का माइंडसेट जब ग्रो होता है ना, तो आप बेसिकली आपके ब्रेन को ट्रेनिंग दे रहे हो कि अगली बार अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दूसरों पे रिलाई नहीं रहोगे, पहले खुद ट्राई करोगे। जब आपके एंड से नहीं हो पा रहा है तब आप दूसरों पे रिलाई रहोगे। पहले 2-4 साल पहले मैं दूसरों पे रिलाई करता था, अरे यार छोड़ना, जाने दे, राइड को जाना है ना, जब वो रहेगा तब जाएंगे। मेरे पास बाइक थी भाई, मैंने 1 साल बहुत बाइक चला ली, नई नई ली थी, तो बीच में 1 साल चला ही नहीं मतलब हार्डली साल में 2000 किलोमीटर चली होगी। मतलब मैं दूसरों पे रिलाई करता था ना कि भाई
आ जा राइड को, फिर वो बोलता नहीं रे आज टाइम नहीं है, कल मेरा ये है, परसों मेरा ये है, नहीं जाएंगे। फिर स्किप होते 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 1 साल निकल गया। फिर मैंने पिछले साल सोचा कि यार छोड़ जाने दो, मैंने बाइक अपने लिए ली है, मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड क्यों रह रहा हूँ। बचपन से एक्चुअली होता क्या है ना, हमें चीज़ें गलत सिखाई जाती है यार, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है। हमारा ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से किया जाता है ना, अनविलिंगली, पेरेंट्स से भी हो जाता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग द पेरेंट्स अगेन, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनका जनरेशन अलग है पूरा। माँ बाप हमेशा बोलते हैं ना ये बच्चा, ये आजकल के बच्चे, आजकल के, उसका कहने का मीनिंग ये होता है भाई उनका जनरेशन अलग था पूरा। अगर आपकी उम्र अभी 25-26 साल है, तो आपके पेरेंट्स के ज़माने में जब वो हमारे एज के रहेंगे, वो मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था भाई तब। लेकिन सडनली उन्होंने देखा कि मोबाइल से क्या क्या हो रहा है, फिर वो जो चेंज है ना, वो एक्सेप्ट करने का माइंडसेट चाहिए कि नहीं यार दुनिया बदल रही है, हमें उसके साथ बढ़ना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं अंदर से, एक्सेप्ट ही नहीं करते चीज़ों को। है भाई 4 व्हीलर तो है, आ गई है 2 व्हीलर तो आ गई। अगर आप पेरेंट्स के साथ बात करते हो ना, तो अगर आप पेरेंट्स को, मतलब कभी कभी मैं पापा के साथ बात करता था ना, और पापा को मैंने बोला कि यार मैं नई बाइक ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा वैसा। जब मैं अपनी पहली बाइक ले रहा था तो मैंने पापा को बताया नहीं था, डायरेक्टली सरप्राइज़ दिया था कि देखो मैंने इतनी महंगी गाड़ी ले ली है। वे पापा अलग चालू हो जाते हैं। हमारे ज़माने में हम लोग साइकिल पे 20-20, मैंने बोला यार मतलब हंसने वाली बात नहीं है, बट हमारे कॉन्वर्जेशन, क्योंकि ये पहले टाइम ले ना ऐसा कॉन्वर्जेशन हो रहा है। वे फिर आगे की स्टोरी उनको ही पता था, हाँ पापा आप 25 किलोमीटर जाते थे, आपकी साइकिल पंचर हो जाती थी, ये होता था वो होता था, पापा भी हंसने लग जाते थे, बिकॉज जनरेशन ही पूरा अलग है ना भाई। अभी क्या है, सब थोड़ी दूर भी जाना है कार है, वॉक के लिए भी लोग कार लेके जाते हैं तो मतलब कहीं पे जॉगिंग ट्रैक रहेगा ना, तो जॉगिंग ट्रैक तक कार लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके जॉगिंग करते वॉकिंग ही करनी है तो वहाँ तक वॉकिंग कर सकते हो ना भाई। बट द वर्ल्ड हैज़ चेंज एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज, राइट। सो लर्न टू एक्सेप्ट द थिंग्स अराउंड यू। आपके आसपास क्या हो रहा है, ज़रा देखो, चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मेरे को कैसे बदलना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को क्या चेंज करना पड़ेगा। पहले लोग ऑफलाइन कामों पे रिलाई करते थे क्योंकि इंटरनेट का इतना ट्रेंड नहीं था। अभी इंटरनेट आ गया है तो बहुत से काम ऑनलाइन हो गए, तो आधे से ज़्यादा लोगों के तो जॉब ही चले गए हैं। अगर कोई टाइप राइटर होगा पहले 20-25 साल पहले जो मैन्युअली टाइप राइट करता होगा, अभी तो सारे पीसी लैपटॉप हर एक के पास आ गए। तो अगर उन्होंने अपग्रेड नहीं किया रहेगा ना, उस पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने सोचा कि भाई चीज़ों को अपग्रेड ही नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें होगी। आपको अपग्रेड करते रहना है टेक्नोलॉजी वाइज। ये देखो गाड़ी लगा दी है, पार्किंग लाइट्स नहीं लगाए, मस्त फ़ोन देख रहे हैं रुक के। सो यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक, यू हैव टू चेंज द वे यू टेक योर एक्शंस। सब डिसीजन का खेल है भाई, सब डिसीजन का खेल है। मैं हमेशा बोलता हूँ एक गलत डिसीजन और आपकी लाइफ पूरी ट्रैक से हट सकती है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। मैंने खुद देखा है कि मैंने खुद कैसे गलतियाँ की है और लाइफ पूरी ट्रैक से उतर जाती है भाई। अगर आप मेहनत कर रहे हो ना किसी चीज़ के लिए सालों से, तो 1 साल में आप 0 to 100 ईजिली निकल जाओगे कुछ सालों बाद। लेकिन वही अगर आप वो मेहनत मेंटेन नहीं रखते हो ना, तो 100 से 0 आने में भी टाइम नहीं लगता। सो आई होप जितनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जितनी मैंने देने का ट्राई किया इस वीडियो में, उतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। और किसी चीज़ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेक श्योर यू कमेंट बिलो। हर एक वीडियो में कमेंट करते जाओ यार, मेरे को भी समझ में आता है कि क्या चेंज करना है, क्या चेंज नहीं करना है, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है, कौन से टॉपिक पे वीडियो नहीं बनानी है। सो कीप गिविंग सजेशंस इन द कमेंट्स। कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, क्यों नहीं पसंद आ रही है बताते जाओ। कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है, क्यों पसंद आ रही है, कैसे आप उसको आपके लाइफ में अप्लाई करने वाले हो बताते जाओ। जितना इंटरेक्ट हो पाए उतना इंटरेक्ट करने का ट्राई करो, बिकॉज अगेन आपके कमेंट्स ही मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन देते भाई कि भाई चलो अगली वीडियो जल्दी डालूँ, कोई ना कोई तो वेट कर रहा है, राइट। सो मेक श्योर यू आर इंटरेक्टिंग, एंगेजिंग इन द वीडियोस। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।